हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो बेसिक मैथ का टॉपिक है वो है HCF। तो आज हम HCF के बारे में पूरी जानकारी, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या डिफिनेशन है, कितने प्रकार से निकाला जा सकता है, यानी कि HCF का A to Z टोटल हम देखने वाले हैं। बहुत सारी मेथड देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो बेसिक मैथ का हमारा जो टॉपिक है वो है HCF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए H से होता है हाईजेस्ट, C से होता है कॉमन, और F से होता है फैक्टर। ठीक, हाईजेस्ट, कॉमन, फैक्टर या फैक्टर्स। हाईजेस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है ना। इसको मीनिंग भी समझते हैं, लेकिन इसका हिंदी में दूसरा नाम होता है। इसकी मीनिंग है हाईजेस्ट मतलब सबसे बड़ा। कॉमन यानी कि किन्हीं, कॉमन क्या होता है, किन्हीं दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के बीच एक ऐसा नंबर जो सभी में हो, वही कॉमन होगा। ठीक है, फैक्टर उसी को बोलते हैं। तो मतलब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के बीच का एक ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो, उसको कॉमन बोलेंगे, है ना, कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ये हो गया HCF का फुल फॉर्म। अब इसकी डिफिनेशन अगर बात करें, अगर डिफिनेशन आपसे पूछता है कि क्या हो सकती है, क्या लिखना है डिफिनेशन में, तो इसकी डिफिनेशन है इट इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर या नंबर दैट डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स एग्जैक्टली विथआउट लिविंग आ रिमाइंडर। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए डिफिनेशन, परिभाषा हिंदी में भी लिखेंगे, पहले इंग्लिश में लिखते हैं। HCF इज या इट इज द लार्जेस्ट, है ना। पहले इसको पूरा लिख लेते हैं फिर समझते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर या नंबर, इसी को नंबर भी बोल सकते हैं, तो ब्रैकेट में नंबर लिख लेते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर या नंबर, है ना, दैट इज डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स है ना, एग्जैक्टली विथआउट लीविंग रिमाइंडर। है ना, कि इट इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर या नंबर, मतलब यह एक ऐसा बड़ा फैक्टर या नंबर है दैट डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स एग्जैक्टली विथआउट लीविंग रिमाइंडर, जो दो या दो से ज़्यादा नंबरों को पूरी तरह डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है ना, उसे HCF कहते हैं। अगर हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे, हिंदी में अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं दो या दो से अधिक, है ना, संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं का, है ना, दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या लिख सकते हैं, फैक्टर यानी गुणनखंड का सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड HCF कहलाता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। अभी मैं समझाऊंगा ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। HCF कहलाता है जो, है ना, उन सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित, है ना, कर सके या कर सके
ठीक, ये हो गई HCF की डिफिनेशन कि दो या दो से अधिक संख्याएं, अगर दो होंगी तब भी ठीक है, दो से ज़्यादा होंगी तो उनको भी इसी उसका HCF निकाला जा सकता है। मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं का एक ऐसा फैक्टर जो उन दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे ही HCF कहते हैं। ठीक है ना। अब HCF निकालने की मैं 5 मेथड बताऊंगा आपको, 5 मेथड, और 5 मेथड के अलावा और कोई मेथड है ही नहीं। अगर आपने 5 मेथड पढ़ ली तो किसी भी क्लास में HCF अगर आता है तो इन्हीं में से कोई एक मेथड आपको मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपको HCF में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 8th हो, या कि और जहाँ भी जितनी क्लास में HCF मिलेगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो 5 मेथड बताता हूँ। पहली मेथड देखते हैं हम, इसको आप लिख सकते हैं। तो HCF निकालने की जो हमारे पास पहली मेथड है उसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, मान के चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लिए एग्जाम्पल HCF ऑफ 24 एंड एक नंबर ले लेते हैं 18, मान के चलते हैं 2 डिजिट का एक नंबर ले लेते हैं 24 एंड 18। ठीक है, ये HCF इसका निकाल के देखते हैं इस मेथड से। अब गुणनखंड क्या है, गुणनखंड पहले समझते हैं। गुणनखंड देखिए, जहाँ मैं लिखूँगा, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो नंबर है उनके गुणनखंड मतलब कि फैक्टर्स लिख लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स मैं इधर साइड में समझाता हूँ। फैक्टर्स या गुणनखंड है ना, गुणनखंड ये क्या है, मान के चलिए जैसे फैक्टर्स का मतलब है किस किस नंबर की टेबल में आता है। सीधी सी बात है, ये नंबर जो है, जो नंबर दिया है वो किस किस नंबर की टेबल में आता है। मान के चलिए जैसे एक छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं, मान के चलिए 6 है, तो अगर 6 के फैक्टर निकालने हो तो 6 जो है किन किन नंबर्स की टेबल में आता है। देखिए 1 की टेबल जब हम पढ़ते हैं तो 6 आता है, 1 की टेबल में सब नंबर आ जाते हैं। ठीक है, 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल पढ़ते हैं तब भी आता है, 3 की टेबल पढ़ते हैं तब भी आता है, और 6 की टेबल पढ़ते हैं तब 6 आता है। तो 1 की टेबल में 6 आता है, 2 की टेबल में 6 आता है, 6 की टेबल में 6 आता है। तो ये जितने नंबर इधर हमने लिख दिए, यही क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, यही क्या है, फैक्टर्स। तो ऐसे ही 18 किसकी किसकी टेबल में आता है उधर उसको लिखेंगे इधर, एंड 24 किसकी किसकी टेबल में आता है उसको लिखेंगे। और अगर मान के चलिए तो छोटा नंबर है, हो सकता है आप अंदाजे से बता दें। बड़े बड़े नंबर्स का निकालने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, जो कि आपसे बनना चाहिए, तभी बड़े बड़े नंबर्स का आप HCF निकाल पाएंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल अगर नहीं आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो जैसे पहले हम 24 के फैक्टर लिख लेते हैं, 18 के किसी के भी लिख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, फैक्टर्स ऑफ 18। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे 18 के गुणनखंड। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, 18 के गुणनखंड। यहाँ बस मीनिंग चेंज करना है, इसकी जगह गुणनखंड लिख देना है। ठीक है ना, 18 के गुणनखंड। तो 18 किसके किसकी टेबल में आता है भाई, 1 की टेबल में आता है ना, 2 की टेबल में भी आएगा। डिविजिबिलिटी रूल में देखिए लास्ट में अगर 8 है तो 2 से डिविजिबल होगा, टेबल में आने का मतलब है डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से। ठीक है ना, 3 की टेबल में भी आता है, फिर और किसकी टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है क्या, हाँ 6 की टेबल में आता है। ठीक, फिर 9 की टेबल में आता है और 18 की टेबल में आता है। इस सीक्वेंस में हमने क्या लिख दिए, पूरे फैक्टर्स लिख दिए। अभी इसके भी फैक्टर लिखते हैं, फिर एक जादू दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, चेक कैसे कर सकते हैं। फिर देखिए फैक्टर्स ऑफ 24 मतलब 24 के गुणनखंड है ना, हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे 18 के गुणनखंड। ठीक, इधर 24 के गुणनखंड। ठीक, आप अपनी अपनी मीडियम के हिसाब से लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। ठीक है, 24 किसकी किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है ना, क्योंकि लास्ट में 4 है तो 2 की टेबल में आएगा। प्लस करने में 4 + 2 6 हो रहा है, 3 की टेबल में आ जाएगा। 4 की टेबल में भी आता है ना,
6 की टेबल में भी आता है, और फिर 9 की टेबल में आता है, क्या नहीं आता, 8 की टेबल में आता है, ठीक, फिर 12 की टेबल में आता है, और फिर 24 की टेबल में आता है। ये इसके मैंने पूरे फैक्टर्स लिख दिए। अब देखिए चेक करता हूँ कैसे, ठीक, कि सही है क्या। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि एक जादू दिखाता हूँ। देखो 18 यहाँ है, तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने में 18 आता हो। तो ऐसा नंबर जो है, अगर आपने सीक्वेंस में लिखा है तो पहला नंबर और आखिरी नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करने में 18 आना चाहिए। 18 1 जा 18, सही है। 9 2 जा 18, ये भी सही है। 3 6 जा 18, ये भी सही है। पहले मतलब शुरुआत से पहला और लास्ट से पहला, शुरुआत से दूसरा, लास्ट से दूसरा मल्टीप्लाई करने में वही नंबर आता है। ऐसे सेम यहाँ देखेंगे तो 1 का अगर करेंगे 24 से, ठीक है ना, 24 1 जा 24, 2 का 12 से, 12 2 जा 24, 3 का 8 से, 8 3 जा 24, 6 का 4 से, 6 4 जा 24। सब का पेयर बना। अगर पेयर नहीं बनेगा तो उसी का नंबर का उसी नंबर से कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें भी आप चेक कर लेंगे तब भी आ जाएगा। जैसे एक नंबर मैं और लेता हूँ, मैं क्या समझा रहा था कि 9 अगर लें, 9 1 की टेबल में आता है, 3 के और 9 के, ठीक। तो 9 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, 9 1 जा 9। अब 3 का तो पेयर ही नहीं बना, तो 3 का 3 से ही कर देना, एक बार और लिख के, 3 3 जा 9, ठीक है ना, अगर पेयर नहीं बनता है तो मतलब ऐसा कि अगर सीक्वेंस में आपने पूरे फैक्टर लिखे हैं, लाइन से पूरे फैक्टर, एक भी मिस नहीं किया, तो पहले वाले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करने में वही नंबर बन जाता है, ठीक है ना। अब HCF का मतलब होता है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो HCF कैसे निकालेंगे इसका देखिए 1 भी दोनों में है, ठीक, 2 भी दोनों में आ रहा है, 3 भी दोनों में है, 4 दोनों में नहीं है, 6 भी दोनों में है, 9 दोनों में नहीं है, 18 दोनों में नहीं है। मतलब अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों में हो। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है 6, सबसे लास्ट में हाईएस्ट बोला है ना, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, तो 6 सबसे बड़ा इधर है। HCF जो इसका हो जाएगा, HCF है ना 18 एंड 24 का, वो हो जाएगा हमारे पास 6, क्योंकि 6 सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इस मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं HCF, ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3 डिजिट वाला, यहाँ ले लेते हैं 3 डिजिट वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको जल्दी देखते हैं। अगर समझ में, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा, ये एक समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं आया तो ये तो आ ही जाएगा। चलिए एग्जाम्पल 2 लेते हैं। मान के चलिए निकालना है HCF ऑफ 10 25 एंड 45 का, ठीक। 10 25 एंड 45 का HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिमिलरली सॉल्व, पहले तीनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं, ठीक है, किसकी किसकी टेबल में आते हैं। तो 10 किसकी किसकी टेबल में आता है, यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 10। 10 1 की टेबल में आता है, ठीक, 2 की टेबल में आता है। इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अगर आपसे वो बन गया तो आसानी से समझ में आ जाएगा किसकी टेबल में आता है। 2 की टेबल में आता है, फिर 5 की आता है और 10 की आता है। देखिए 10 1 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक। इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में यही नंबर बन रहा है। फिर 25 को देखते हैं, तो फैक्टर्स ऑफ 25 1 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा और 25 की टेबल में आएगा। 25 1 जा 25, 5 5 जा 25, ठीक है ना। फिर 45, तो फैक्टर्स ऑफ 45 1 की टेबल में आ रहा है, 4 + 5 प्लस करने में 9 आ रहा है, तो 3 की टेबल में आएगा। लास्ट में 5 है तो 5 की टेबल में आएगा, ठीक। फिर 9 की टेबल में भी आएगा क्योंकि प्लस करने में 9 आ रहा है। फिर किसकी टेबल में आएगा, 15 की टेबल में आएगा, ठीक। और उसके बाद किसकी टेबल में आएगा, डायरेक्ट 45 की टेबल में आएगा। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आ जाएगा। देखिए 45 1 जा 45, 15 3 जा 45, 9 5 जा 45, ठीक, सही है। तो HCF जो इधर से आया, ऐसा क्या नंबर है जो तीनों में है, ऐसा क्या नंबर है भाई तीनों में। देखिए 1 तीनों में है, ठीक, 2 तीनों में नहीं है, 5 तीनों में है
और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों पे, ठीक। सबसे बड़ा क्या आया 5, तो HCF यहाँ जो हमारा हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक। अब कुछ और एग्जाम्पल देखता हूँ मैं, जैसे देखिए एक छोटा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए ऐसा नंबर दे दिए जिसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, ऐसा नंबर दे दे जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, जैसे मान के चलिए 23 एंड दे दिया 17, ठीक, ऐसा क्वेश्चन आता है। 23 एंड 17 दे दिया, अब इसका क्या होगा HCF? 23 का फैक्टर सिर्फ 1 एंड 23 होता है, 1 की टेबल में आता है और 23 की टेबल में, और किसी की टेबल में नहीं आता। 17 1 एंड 17, तो कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है ओनली, तो इसलिए HCF क्या हो जाया करेगा ऐसे नंबरों का 1। क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी का भी HCF फाइंड कर सकते हैं फैक्टर्स मेथड से। तो उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, आप इसको राइट कर सकते हैं। चलिए सेकेंड मेथड हम देखेंगे प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब इसके लिए तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता ही होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल जब तक नहीं आएगा तो दिक्कत होगी निकालने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड आपसे आती होगी, अगर नहीं आती होगी तो देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। सॉल्व, ये जो दो नंबर हैं इनको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। 18 को अलग करना है, 24 को अलग करना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो देखते हैं। देखिए लास्ट में 8 है, तो किससे डिवाइड होगा? सबसे छोटा नंबर बताना है, 2 से, 1 को छोड़ के, ठीक है। तो 2 से होगा, 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ कर देना। 2 को 18 से डिवाइड, मतलब 18 को 2 से करेंगे तो 9 आएगा, हाफ। अब 9 किससे से डिवाइड होगा? 3 से होगा, 3 से, 3 बार में। फिर 3 किससे होगा? 1, 3 से, तो 1 आ जाएगा, नीचे 1 लाना होता है। ऐसे लास्ट में 4 है तो 2 से होगा, है ना। 2 से 24 को डिवाइड करेंगे, हाफ कर देना है, 12 आ जाएगा। फिर 2 से अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, फिर ये 4 लिखेंगे, 2 2 जा 4, है ना, 12 आ जाएगा। 12 मतलब ऐसे करके यहाँ लिखना है अगर नहीं आता है तो, ठीक है। और आ जाएगा, प्रैक्टिस अगर करेंगे आप तो। फिर 2 की टेबल 12 से ज़्यादा ना हो 6 बार, फिर 6 किससे होगा? 2 से। 2 की टेबल 6 से ज़्यादा ना हो 3 बार, फिर 3 किससे होगा? 3 से, 1 आ गया। ये हमने इसको क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। अब इसके HCF कैसे निकालना है देखें। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3, ठीक है। और ये 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे, चलिए इसमें 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3, ठीक। अब कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, तब हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। 1 सब में लिख लेते हैं, चलिए इसमें भी लिख लेते हैं 1, जो लास्ट में बचता है ना, इसको भी लिख लिया करें 1, ताकि ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें 1 काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी से 1 लिखने की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्या है जो दोनों में है, देखिए 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 एक इसमें भी है और एक 3 इसमें भी है, 1 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक। इसमें 3 है लेकिन इसमें अब नहीं है, पेयर नहीं बन रहा है। इसमें 2 है तो इसमें अब नहीं है, इसमें 2 है अब नहीं है, एक जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। जोड़ा नहीं बन रहा है, छोड़ देना है। तो HCF जो आया देखें, HCF, ठीक है, 18 एंड 24 का किसका किसका पेयर बना? 2 का पेयर बना। तो इन दोनों 2 से एक 2 आ जाएगा, इन दोनों 3 से एक 3 आ जाएगा, ठीक। और इन दोनों 1 से एक 1 भी आ जाएगा। तो इस तरह HCF आया 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, है ना। इसके पहले वाली मेथड्स में भी हमने यही एग्जाम्पल लिया था और यही आंसर आया था, 6 ही आया था, ठीक है। तो जो पेयर बना उसको एक बार लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। 6 आया था उस मेथड से भी और इस मेथड से भी आ गया। अभी एक एग्जाम्पल हमने और लिया था, है ना, किसका किसका लिया था? 10 का और 45 का, और किसका लिया रहा? 25 का। तो उसको भी करके देखते हैं इसी मेथड से, ठीक। HCF, और उसका HCF कितना आया था? 5 आया था, तो इसका भी 5 ही आएगा, देखते हैं। एग्जाम्पल 2, ठीक है, एग्जाम्पल 1 हो गया। HCF ऑफ
10, 25, 45। ठीक, तो पहले 10, 25 एंड 45 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 10 अलग, 25 अलग, 45 अलग। ठीक, और तीनों को फैक्टराइज करेंगे। लास्ट में 0 है, किससे होगा भाई? 2 से होगा। ठीक है ना, तो 2 की टेबल 10 से ज़्यादा ना हो 5 बार में, फिर 5 1 से होगा, 25 5 से होगा, लास्ट में 5 है ना, और किसी से नहीं होता। 5 5 या 25, फिर 5 1 से। ठीक, 45 किससे होगा? लास्ट में 5 है तो 5 से भी होगा, लेकिन 3 से भी होगा उससे पहले, क्योंकि 4 + 5 कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। ठीक है, तो 3 से हो रहा है। डिविजिबिलिटी रूल होता है ये सब। ठीक है, कि किससे होगा डिवाइड पता कर सकते हैं चुटकियों में। तो डिविजिबिलिटी रूल देखना बहुत ज़रूरी है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, 3 की टेबल 4 से ज़्यादा ना हो, तो 3 1 जा 3, बचेगा 1, यहाँ लिख लेंगे तो 15 बन जाएगा ये, 1 एंड 5 साइड में लिखने पर। फिर 3 की टेबल 15 से ज़्यादा ना हो 5 बार में, फिर 15 3 से होता है डिवाइड, 3 5 जा 15 एंड 5 1। तो ये हमने तीनों को क्या कर लिया? फैक्टराइज कर लिया। अब तीनों को क्या लिख सकते हैं? देखिए 10 को क्या राइट किया जा सकता है? 10 को राइट किया जा सकता है 2 × 5 × 1, 2 × 5 × 1, ऐसे 2 × 5 × 1। 25 को क्या राइट किया जा सकता है? 5 × 5 × 1, 5 × 5 × 1। ठीक, और 45 को क्या राइट किया जा सकता है? 3 × 3 × 5 × 1, 3 × 3 × 5 × 1। ठीक, अब ऐसा क्या नंबर है जो तीनों में हो? ठीक है, उसका पेयर बनाएंगे। 2 तीनों में नहीं है, नहीं लगाएंगे। 5 है तीनों में, कहीं पास का भी पेयर बना लें, इसका भी बना सकते हैं। ठीक है, और 1 भी है तीनों में। तो HCF जो आया इसका वो आया 5 × 1, मतलब कि 5। ठीक, तो उस मेथड से भी 5 आया था और इस मेथड से भी 5 आया है। और एक एग्जांपल मैंने और लिया था कि जिसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, जैसे 17 एंड 23। तो 17 ओनली 17 से डिविजिबल होगा 1, 23 से डिविजिबल होगा 1। 17 को 17 × 1 राइट करना होगा, 23 को 23 × 1 राइट करना होगा। HCF दोनों का क्या आएगा? 1, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, 1 आएगा। ठीक है, तो ये डाउट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगली मेथड, आप इसको राइट कर लीजिए। तो अब हमारे पास तीसरी मेथड है जिसका नाम है LCM मेथड, है ना, यानी कि लघुत्तम नियम से कैसे निकाल सकते हैं। LCM मेथड इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसको LCM की तरह करना होता है। ठीक है, LCM बनता होगा, आपसे नहीं बनता है तो उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, HCF बाई LCM मेथड ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, LCM मेथड क्या है? LCM देखो, अभी हमने जो इसके पहले मेथड देखी उसमें एक ही नंबर लिख के फैक्टराइज करना था, इसमें इकट्ठा 2 नंबर लिख के फैक्टराइज करना है बस, और कुछ नहीं है। सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान। 18 एंड 24, 24 एंड 18, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इनको, इन दोनों नंबर्स को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। एक नंबर डिवाइड होगा तो नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं ना 2 से डिवाइड, 2 से करते हैं। 2 की टेबल 2 से कर देंगे तो 12 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। ठीक, हाफ कर दिए दोनों को। अब फिर से ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे दोनों हो जाएं। देखिए ये 2 से हो रहा है डिवाइड और ये 2 से नहीं हो रहा है, तो 2 से नहीं करना है, दोनों होने चाहिए। ठीक है, कंडीशन ये है कि दोनों होने चाहिए। ये 3 से हो रहा है और ये भी हो रहा है ना, 3 की टेबल में 12 आता है और 3 की टेबल में 9 भी आता है। 3 से कर देते हैं, तो 3 की टेबल 12 से ज़्यादा ना हो 4 बार और 3 की टेबल 9 से ज़्यादा ना हो तो 3 बार। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे दोनों हो जाए। 4 2 से होगा लेकिन 3 2 से नहीं होगा, 3 3 से होगा, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे दोनों हो जाए। तो बस इतना ही करना है। और यहाँ से जो HCF आ जाएगा आपका, वो HCF 24 एंड 18 का, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है 2 × 3, 6 HCF हो जाएगा। उस हर मेथड से 6 ही आया है, इससे भी 6 आएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसको भी देख लेते हैं। देखिए
जैसे एग्जाम्पल 2 लिया था हमने कि 10, 25 एंड 45 का HCF, ठीक। तो 10, 25, 45 का HCF, तीनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? देखिए, ये 2 से हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, नहीं करना। ये 3 से हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, नहीं करना है। लास्ट में 0 और 5 है, तो मतलब सभी नंबर 5 से हो जाएंगे, 5 से करना है। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 5 से 25 को तो 5, 5 या 25, 5 9 या 45। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे तीनों हो जाए, तो HCF सिर्फ 5 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है ये तरीका, सबसे आसान तरीका यही है। HCF 10, 25, 45 का जो आएगा वो 5 आ जाएगा। सभी मेथड से 5 ही आया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी का भी, और अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है जिससे तीनों डिवाइड हो जाएं या दोनों डिवाइड हो जाएं, तो फिर 1 आ जाएगा उसका HCF, ठीक है। जैसे 17 एंड 23 का 1 ही होगा, ठीक। तो इस तरीके से बहुत ही आसान मेथड और शॉर्ट मेथड है, इसको आप कर सकते हैं, बननी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। अब अगली मेथड, 2 और मेथड है हमारे पास, उनको देखते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। अगली जो मेथड है हमारे पास उसका नाम है डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान है। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल HCF ऑफ 18 एंड 24 का, ठीक। एक ही एग्जाम्पल को हर बार लेके देखते हैं, सभी मेथड से सेम आएगा, इसलिए ले रहा हूँ ताकि सेम दिख सके, ठीक है। आंसर सेम आ रहा है, कोई भी मेथड लगाएं आंसर वही आ रहा है, ठीक है। तो HCF अगर निकालें डिवीजन मेथड से तो कैसे निकालना है? सबसे पहले देखिए, छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है? 24 एंड 18 में बड़ा है 24, ग्रेटर देन 24 है, ठीक है। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है भाई, डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि, डिवाइड करना, ठीक। बहुत ही आसान तरीका है ये। तो ये हमने कर दिया 24 को 18 से डिवाइड, तो 18 की टेबल 24 से ज़्यादा ना हो तो 1 बार आएगा। 18 माइनस कर दिए जैसे ही, तो ये 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। अब जो रिमाइंडर 6 बचा उसको बना लेंगे डिवाइजर, और 18 को, ये 18 यहाँ लिख देंगे हर बार, ठीक। 6 को, 6 जो रिमाइंडर बचा, अब यहाँ जो था उसको यहाँ लिख देना है हर बार। अगर फिर रिमाइंडर बचता है तो फिर 6 लिख देंगे, ठीक। अब 18 की टेबल, सॉरी 6 की टेबल 18 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार? 3 बार 18। और जिस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाए, जिस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे, वही HCF हो गया। तो HCF है ना 18 एंड 24 का 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 से पूरा डिवाइड हो गया है, ठीक। और एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। पहले तो वो वाला ले लेते हैं 3 डिजिट वाला, या कि 2 डिजिट का एक और ले लेते हैं। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। जैसे मान के चलिए HCF निकालना हो, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 10 एंड 84 ले लेते हैं, ठीक है। 10 और 84 का क्या होगा HCF, ठीक। तो सीधे सीधे पहले देखेंगे 84 बड़ा है कि 10 बड़ा है। तो 84 बड़ा है, तो 84 की तरफ ग्रेटर दैन का साइन लगा के लिखना है। नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इसको ज़रूर करना है। 84 यहाँ लिखना है, 10 यहाँ लिखना है। अब 10 की टेबल 84 से ज़्यादा ना हो तो 8 बार में 80 हो जाएगा, 8 बार में 80 हो जाएगा, माइनस करेंगे 4 बचेगा, ठीक। अब 4 जो बचा उसको जैसे 10 था ना वैसे 4 बना लेंगे सीधे सीधे, ठीक, डिवाइजर। और ये 10 यहाँ लिख लेंगे, ये 10 यहाँ आ जाएगा। अब 4 की टेबल 10 से ज़्यादा ना हो, 4 की टेबल 10 से ज़्यादा ना हो, कितनी बार? 2 बार में 8 आएगा। 2 बार में क्या आया? 8। फिर माइनस किए, 2 बच गया। अब जब 2 बचा फिर से इसको डिवाइजर बना लेंगे, और 8 4 यहाँ आ जाएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा। फिर से देखिए 10 जैसे यहाँ आया था, फिर 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक। और जो बचता गया रिमाइंडर उससे डिवाइड करते जाना है। तो 2 की टेबल 4 से ज़्यादा ना हो, 2 बार में पूरा आ गया, है ना। तो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर 0। तो HCF जो इसका हो जाएगा, HCF वो हो जाएगा
2, HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जिससे लास्ट में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आए, वही हो जाएगा HCF। जैसे इसमें 6 से हो गया था, इसमें 2 से हो गया, इसमें 3 स्टेप हुए, हो सकता है किसी में 4 स्टेप भी हो, किसी में 5 स्टेप, इसमें 2 स्टेप। और एक 3 डिजिट वाला भी देख लेते हैं, वही जो हमने इससे पहले लिया था, क्या लिया था एग्जाम्पल 3 मान लेते हैं इसको। HCF 10, 25 एंड 45 का, ठीक, 10, 25 एंड 45 का। अब उन 3 नंबर है तो कोई 2 ले लेते हैं पहले, 3 नंबर है तो पहले कोई 2 ले लेते हैं HCF, ठीक, 3 नंबर है ना, कोई भी 2 ले लेते हैं पहले तो कोई भी 2 ले लेते हैं भाई, कैसे, इन दोनों को ही ले लेते हैं। 10, सॉरी बड़ा नंबर लिखना है, 25, 10। अब 10 की टेबल 25 से ज़्यादा ना हो, ठीक है, 10 की टेबल 25 से ज़्यादा ना हो, 2 बार में 20 माइनस की ये 5 बच गया, फिर ये 10 यहाँ लिख देंगे, ठीक, इस 10 को यहाँ लिख दिए। अब 10 ये बन गया डिवाइजर, ठीक, 5 की टेबल 10 से ज़्यादा ना हो 2 बार में, ठीक, कुछ नहीं बचा, ठीक, ये 5 से पूरी तरह डिवाइड हो गया, लेकिन अभी एक नंबर बचा है 45, ठीक, तो अभी 45 को भी डिवाइड करना है। तो हमारे पास ये नंबर तो इतना सॉल्व हो गया, बचा क्या है, ये बचा है, और आंसर इसका भी 5 आया है। अगर इन दोनों के HCF की बात करेंगे तो 5 आया, तो अब इसको और इसको डिवाइड करना है। छोटा बड़ा कौन सा देखेंगे, यहाँ से 45 लिख लेंगे और इसी से डिवाइड कर देना है 5 से। तो 5 की टेबल 45 से ज़्यादा ना हो, 9 बार में, कितनी बार में, 9 बार में, 4, 5, 9 जब 45, 5 से पूरा ही डिवाइड हो गया, यहाँ भी 5 से पूरा हो रहा था और 45 भी पूरा हो गया। यहाँ जो बचेगा नंबर ना, उसको इससे कर देना है, ठीक है, या कि तीसरा कोई सा, मतलब आगे पीछे कोई सा भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो HCF जो यहाँ आएगा वो 5 आ जाएगा, जो कि हर मेथड में आया है, ठीक है ना। तो एक मेथड ये भी है, आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, क्लास 10th में आपको मिलेगी ये, ठीक है, ओके। अब जो लास्ट मेथड है हमारे पास, उसका नाम है कंटिन्यू सब्ट्रैक्शन मेथड, यानी कि लगातार घटा के कैसे निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का HCF, ठीक है। तो वही एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए HCF 18 एंड 24 का लगातार घटाना है, ठीक है ना, बड़े नंबर से छोटे नंबर को लगातार क्या करना है, घटा देना है जब तक 0 ना आ जाए। तो सॉल्व करते हैं, जैसे इन दोनों का HCF निकालना हो, बड़ा नंबर कौन सा है, ये छोटा ये, तो माइनस कर देते हैं, 24 माइनस 18 कितना बच गया, 6 बच गया, ठीक। अब क्या करते हैं, ये जो 18 आया वो छोटा नंबर यहाँ लिखते हैं, सीधे सीधे इन दोनों को फिर से यहाँ लिख देना, इन दोनों को यहाँ फिर से, तो 18 माइनस 6 कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक। 18 माइनस 6, जो बड़ा होगा उसको पहले लिखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। 18 और 6 में 18 बड़ा था, फिर 6 छोटा, तो 18 माइनस 6, फिर 18 माइनस 6 12 आ गया। 12 और 6 देखेंगे, 12 और 6 बड़ा कौन सा है, 12, तो 12 पहले लिखेंगे, 6 बाद में लिखेंगे, इन दोनों को ही लिखना है, बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में, ठीक है। 12 माइनस 6 कितना आ गया, 6। अब दोनों बराबर हैं, फिर से यहाँ लिख देते हैं, 6 माइनस 6 0, ठीक। तो क्या माइनस करने में पूरा 0 आया, 6 माइनस करने में पूरा 0 आया है, ठीक है। तो HCF हो जाएगा 6, HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो माइनस करने में पूरा 0 आ जाए यहाँ, ठीक, वो हो जाएगा HCF, ठीक। अब 3 डिजिट वाला कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं, ठीक। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर क्या था, मान के चलिए HCF 10, 25 एंड 45 का निकालना था, 2 ठो ले लेते हैं कोई से भी, ठीक। इन दोनों को माइनस कर दें, 25 माइनस 10 कितना बचा, 15 बचा, ठीक। अब इन दोनों को फिर से लिखना है यहाँ, तो 15 माइनस 10, बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में, 5 आया, ठीक है। अब फिर से इन दोनों को यहाँ लिखना है, तो 10 माइनस 5 5 आया, फिर इन दोनों को यहाँ लिखना है, 5 माइनस 5 0 आया,
5 पूरा माइनस करने में क्या आया, 5 माइनस करे हैं तब पूरा 0 आ गया, लेकिन अभी इन दोनों का ही था, अभी तीसरा नंबर बचा है, तो अभी इसको HCF नहीं मान सकते। अभी ये बचा है तो इसको फिर से माइनस कर देते हैं। देखिए अब अगला यहाँ इसके बाद स्टेप, ये 45 है, अभी ये जो 5 आया ना इसी को माइनस कर देते हैं। 45 माइनस 5 जो बच गया उसको, और जो HCF अभी तक का आया उसको माइनस करना है। तो 40 बचा, फिर 40 माइनस 5 करना है। 40 माइनस 5 कितना बचेगा, 35 बचेगा। फिर 35 माइनस 5 करना है, 30 बचेगा। फिर 30 माइनस 5 है ना, 30 माइनस 5 तो 25 आएगा। फिर 25 माइनस 5 तो 20 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ 20 माइनस 5 15 आएगा। फिर 15 माइनस 5 10 आएगा। 15 माइनस 5 10। फिर 10 माइनस 5 5 आएगा। फिर 5 माइनस 5 तो 0 आएगा। ये पूरा स्टेप हुआ। तो यहाँ भी 5 ही आ रहा है, देखेंगे लास्ट में क्या आ रहा है, 5 माइनस किए हैं तब HCF क्या आया है हमारे पास, HCF आया है तब 0 आया रिमाइंडर। तो HCF 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ जो बचेगा नंबर वही HCF हो जाएगा। एक और मैंने एग्जांपल लिया था, अगर इसको देखें 23 एंड 17 को, तो ये भी बहुत आसान है। 23 माइनस 17 जैसे ही करेंगे हम, है ना, तो कितना बचेगा भाई, यहाँ 6 बचेगा। फिर 17 माइनस 6 करेंगे कितना बचेगा, 11। फिर 11 माइनस 6 करेंगे 5। फिर 6 माइनस 5 करेंगे 1, ठीक। फिर 5 माइनस 1 करेंगे 4 माइनस 1 करेंगे 3 माइनस 1 करेंगे 2 माइनस 1 करेंगे 1 माइनस 1 करेंगे 0। ये 1 आया लास्ट में, तो HCF 1 आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी का भी HCF निकाल सकते हैं लगातार सब्ट्रैक्शन मेथड से, ठीक है। तो इस प्रकार हमने HCF निकालने की 5 मेथड देखी जो महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा कोई HCF निकालने की मेथड नहीं है, ठीक है ना। तो इन मेथड्स को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक ही बार अगर आपने पढ़ लिया, क्लास 10th या जहाँ तक भी HCF का कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद HCF आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी मेथड से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेसिक मैथ के किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और ये चैनल कहीं गुम ना हो जाए इसलिए सब्सक्राइब करके रखें, है ना, क्योंकि अब होगी गणित की पढ़ाई गहराई से। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।